महामहिम राज्यपाल महोदय, मैं आपका तो सम्मान करता हूं, लेकिन पूरे राजस्थान की किसान और गरीब जनता जो भयंकर अकाल से त्रस्त है, राजस्थान की सरकार संवेदनहीन होकर एक तरफ किसान और गरीब इस अकाल से मौत की हालत में है, उसका पशुधन मौत की हालत में है, न पानी की व्यवस्था है, न बिजली की व्यवस्था है, और एक तरफ फसलें जल रही हैं, बुरी हालत। यह हालत सरकार कोई भी काम करने के लिए, जहाँ गरीब के लिए व्यवस्था करने के लिए तैयार नहीं है। हेरिटेज सिटी बनाने के लिए 550 करोड़ रुपए खर्च करने के लिए सरकार के पास हो सकते हैं, लेकिन गरीब को बचाने के लिए सरकार के पास खजाना खाली होने का रोना रोती है। गरीब को बचाने के लिए वॉकआउट करना चाहते हैं तो बताइए। लोग इसके लिए तैयार हैं, आंदोलित हैं, लेकिन सरकार सुनने के लिए किसी भी सूरत में तैयार नहीं है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि राजस्थान की जो 4.5 करोड़ जनता है, जो ऐसी विभीषिक अकाल से मुकाबला वो तो राज्यपाल महोदय का एड्रेस तो सुनो। सहायता करने के लिए तैयार नहीं है। उसके बाद उसमें है अकाल की सारी बात। किसान की फसल और मोटरें जल रही हैं, आज से परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। वहाँ राजस्थान की सरकार क्लिंटन के स्वागत के लिए तो भाषण बंद कीजिए, लेकिन राजस्थान की जनता जिन्होंने चुनकर भेजा है, उनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं है। आपको रीता बहन में सब व्यवस्थाएं हैं, आप महामहिम का भाषण सुनिए, सब है उसमें। माननीय और फिर वापस बैठ गए। आपको तो वॉकआउट करना चाहिए था। वॉकआउट तो आपको करा देगी राठौड़ साहब, अगर यही हालत रही तो। माननीय सदस्यगण, इस वर्ष को हम राजस्थान स्वर्ण जयंती वर्ष के रूप में मना रहे हैं। राज्य के विकास में जिन ज्ञात और अज्ञात महानुभावों ने सहयोग दिया है, उनका हम आज कृतज्ञतापूर्वक स्मरण करते हैं, और उनमें से जो महानुभाव आज हमारे बीच हैं, उनके लिए हम दीर्घायु की कामना करते हैं। इस वर्ष स्वतंत्रता सेनानी सम्मान पेंशन में वृद्धि कर इसे 1000 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 1500 रुपये कर दिया गया है। राज्य सरकार ने इस वर्ष नगर पालिका परिषद निगमों के चुनाव कराए हैं तथा विषम परिस्थितियों के बावजूद दृढ़ इच्छा शक्ति के बलबूते पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव पूर्ववर्ती वर्षों की तुलना में अधिक अच्छे ढंग से संपादित करवाने में सफलता प्राप्त की है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की ग्राम स्वराज की अवधारणा को साकार रूप देने के लिए पंचायती राज संस्थाओं को अधिक शक्तियां प्रदान की गई हैं। जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों का प्रबंध जिला परिषदों को सौंपने के साथ इन अभिकरणों में जिला प्रमुखों को अध्यक्ष बनाया गया है। ग्रामोत्थान की 9 महत्वपूर्ण योजनाएं जिला परिषदों को हस्तांतरित की गई हैं। सरपंच को पंचायत समिति एवं प्रधान को जिला परिषद का सदस्य मनोनीत कर त्रिस्तरीय सामंजस्य स्थापित किया गया है। ग्राम सभाओं को लोक कल्याण एवं विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में महती जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रत्येक वार्ड में वार्ड सभा का प्रावधान किया गया है, जो ग्राम स्तर पर किए जाने वाले सभी विकास कार्यों की प्राथमिकताओं का निर्धारण, सत्यापन एवं सामाजिक अंकेक्षण का कार्य करेगी। राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में नया अधिनियम लागू कर अतिरिक्त शक्तियां प्रदान की गई हैं तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए पंचायती राज संस्थाओं एवं नगरीय स्वायत्तशासी संस्थाओं में आरक्षण 15% से बढ़ाकर 21% किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए सरपंचों की अध्यक्षता में निगरानी समितियां गठित की गई हैं। ग्रामीण विकास के लिए स्थानीय स्तर पर आवश्यकताओं के अनुरूप योजनाएं तैयार करने के लिए जिला या योजना समितियों का गठन किया गया है। जिला प्रमुखों को इन समितियों का अध्यक्ष बनाया गया है। पंचायती राज संस्थाओं में स्वच्छ एवं पारदर्शी वातावरण निर्मित करने की दिशा में पंचायती राज अधिनियम में महत्वपूर्ण संशोधन करते हुए आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों के प्रवेश पर रोक लगाने, एक व्यक्ति एक से अधिक स्थान पर चुनाव नहीं लड़ सकने, अनुसूचित जात, जनजात, पिछड़े वर्ग महिला के लिए आरक्षित अध्यक्ष के पद से हटने पर उसी वर्ग के सदस्य को
कार्यभार सौंपने एवं भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की दृष्टि से अध्यक्ष के साथ साथ इन संस्थाओं के अधिकारियों को भी जिम्मेदार बनाने का प्रावधान किया गया है। राज्य के पारंपरिक जल स्रोतों के सुदृढ़ीकरण एवं रखरखाव हेतु जन सहभागिता के माध्यम से एक अभिनव योजना राजीव गांधी पारस्परिक जल स्रोत संधारण कार्यक्रम अक्टूबर 1999 से प्रारंभ किया गया है। राज्य सरकार के अथक प्रयासों से मरु विकास कार्यक्रम के अंतर्गत मरुप्रसार को रोकने हेतु 4 वर्षीय विशेष परियोजना स्वीकृत कराई गई है, जिसकी कुल लागत 97.50 करोड़ रुपए है। ग्रामीण क्षेत्रों में आवासों के निर्माण हेतु ऋण एवं अनुदान योजना प्रारंभ की गई है, जिसमें 10,000 रुपये का अनुदान एवं 40,000 रुपये तक का ऋण बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। गत वर्षों में ग्रामीण विकास की केंद्र प्रवर्तित योजनाओं में कटौती होने का प्रमुख कारण उपयोगिता प्रमाण पत्रों का समय पर समायोजन नहीं होना था। इसे दूर करने के लिए अभियान चलाकर उपयोगिता प्रमाण पत्रों का समायोजन किया जा रहा है। माह जनवरी 2000 तक 762 करोड़ रुपए के उपयोगिता प्रमाण पत्रों का समायोजन किया जा चुका है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में उचित स्थान पर दुकानें निर्मित कर चयनित परिवारों के बेरोजगारों को आवंटित की जाएंगी। कमजोर वर्ग के लोगों को हर तरह का संबल प्रदान करना राज्य सरकार ने अपना पुनीत दायित्व समझा है। उन्हें आर्थिक दृष्टि से स्वावलंबी बनाने हेतु अधिकाधिक ऋण सुविधाएं रियायती दरों पर उपलब्ध कराने की दृष्टि से राज्य गारंटी में 3 गुना वृद्धि की गई है। कमजोर वर्ग के छात्र छात्राओं हेतु विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों में भोजन व्यवस्था हेतु राशि 50% बढ़ाकर 675 रुपये प्रतिमाह की गई है। निःशक्त व्यक्तियों की सहायता तथा सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं के बेहतर पर्यवेक्षण एवं क्रियान्वयन के लिए आयुक्त निःशक्त जन की नियुक्ति की गई है। इंजीनियरिंग मेडिकल संस्थाओं में अनुसूचित जात के आरक्षण को 8% से बढ़ाकर 16% तथा जनजात के आरक्षण को 6% से बढ़ाकर 12% किया गया तथा अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु भी आरक्षण प्रारंभ किया गया। शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं में भी पिछड़े वर्ग को आरक्षण दिया गया है। अन्य पिछड़ा वर्ग में जाट, मेव, बिश्नोई, हलाली, कसाई, डांगी, कंवर, सोंधिया, गद्दी, भटियारा, सिलावट, खेरवा, धोबी, कायम खानी, कुंजड़ा, सपेरा, मदारी, बाजीगर, नट, खेलदार, गाड़ौत, नागौरी, सिंधी मुसलमान आज 21 नई जातियों को भी सम्मिलित किया गया है। यह सर्वविदित है कि बढ़ती हुई जनसंख्या विकास के कार्यों का समुचित लाभ सामान्य जन तक नहीं पहुंचने दे रही है। अतः राज्य में बढ़ती जनसंख्या पर नियंत्रण की दृष्टि से राजस्थान जनसंख्या नीति बनाई गई है। शिशुओं के स्वास्थ्य की रक्षा किसी भी परिवार कल्याण कार्यक्रम की प्राथमिक आवश्यकता है। इसलिए आर्थिक दृष्टि से कमजोर परिवार की गर्भवती महिला को प्रसव हेतु वाहन किराए पर लेने के लिए अनुदान देने की व्यवस्था की गई है। राज्य में पल्स पोलियो अभियान में विशेष उपलब्धियां अर्जित की गई हैं। राजलक्ष्मी योजना में 11,386 राजलक्ष्मी बांड जारी किए गए। गंभीर रोगों से ग्रस्त गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों को निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क चिकित्सा एवं सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए इस वर्ष 3 करोड़ रुपए की राशि से मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष की स्थापना की गई है। इस तरह के परिवारों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मेडिकेयर रिलीफ कार्ड योजना प्रारंभ की गई है। अब तक 23 लाख परिवारों को कार्ड वितरित किए जा चुके हैं। क्षय रोग नियंत्रण हेतु 85 करोड़ रुपए की योजना पर 12 जिलों में कार्य प्रारंभ हो चुका है एवं 2001 के दौरान शेष समस्त जिलों में योजना का कार्य प्रारंभ हो जाएगा। एड्स नियंत्रण कार्यक्रम हेतु विश्व बैंक की सहायता से 86 करोड़ रुपए की राशि की योजना प्रारंभ हो चुकी है। राज्य के 10 जिलों में कैंसर नियंत्रण हेतु 1.5 करोड़ रुपए आवंटित हो चुके हैं। बीकानेर मेडिकल कॉलेज में
भारत सरकार की सहायता से रीजनल कैंसर सेंटर की स्थापना हेतु स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। राज्य में इस वर्ष 6000 बस्तियों में पेयजल पहुंचाने का कार्य हाथ में लिया गया है। वर्षा की कमी के कारण चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, पाली, नागौर व जालौर जिले मुख्य रूप से प्रभावित हुए थे। ग्रीष्मकाल के कठिन दिनों में आम जनता को विशेषतः इन क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध कराने का प्रभावी कार्य किया गया। अप्रैल 1999 के दौरान इंदिरा गांधी नहर में करीब 25 दिवस पानी का प्रवाह नहीं होने के समय विशेष ध्यान देते हुए बीकानेर, चूरू, गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में पेयजल व्यवस्था बनाए रखी गई। इस वर्ष कम वर्षा के कारण कई जिलों की शहरी व ग्रामीण योजनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। ग्रीष्मकाल में समुचित मात्रा में पेयजल उपलब्ध हो सके, इसके लिए आपात योजना बनाकर चरणबद्ध रूप से कार्यों की क्रियान्वित की जा रही है। जोधपुर शहर को इंदिरा गांधी नहर से अतिरिक्त पानी उपलब्ध कराने के लिए 149.2 करोड़ रुपए की योजना स्वीकृत की गई है, जिससे जोधपुर शहर की 2011 वर्ष तक की मांग पूरी हो सकेगी। जयपुर शहर को बीसलपुर बांध से पेयजल उपलब्ध कराने हेतु 1100 करोड़ रुपए की योजना का कार्य हाथ में लिया गया है। राजीव गांधी नेशनल पेयजल मिशन के अंतर्गत अत्यधिक फ्लोराइड व खारे पानी से प्रभावित ग्रामों हेतु 460 करोड़ रुपए की योजना स्वीकृत की गई है। इससे लगभग 2200 ग्रामों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो सकेगा। मिशन के अंतर्गत अजमेर जिले में फ्लोराइड से प्रभावित भिनाय एवं मसूदा के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 43.99 करोड़ रुपए की योजना स्वीकृत की गई है, जिससे विजयनगर व गुलाबपुरा शहर की पेयजल समस्या का भी समाधान हो सकेगा। अजमेर जिले के ही अत्यधिक फ्लोराइड से प्रभावित ग्रामों को बीसलपुर बांध से पेयजल उपलब्ध करवाने हेतु 61.3 करोड़ रुपए की योजना स्वीकृत की गई है। इसी तरह पाली जिले के फ्लोराइड व खारे पानी से प्रभावित 156 ग्रामों व 112 ढाणियों के लिए 31.33 करोड़ रुपए की योजनाएं मंजूर की गई हैं। धौलपुर व भरत जिलों के खारे पानी से प्रभावित 212 ग्रामों व भरतपुर शहर को चंबल नदी स्रोत से पेयजल उपलब्ध करवाए जाने हेतु प्रथम चरण में 166.50 करोड़ रुपए की योजना स्वीकृत की गई है। राज्य में भूजल संसाधनों के विकास हेतु भूजल विभाग द्वारा इस वर्ष दिसंबर 99 तक कुल 707 नलकूप, हैंडपंप, पीजोमीटर बनाए गए हैं। अनुसूचित जात व जनजात कृषकों के 2182 कुओं को विस्फोटन द्वारा गहरा किया गया है। कृषकों हेतु बनाए गए नलकूपों व गहरे किए कुओं से लगभग 972 हेक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई गई। राजीव गांधी पेयजल मिशन द्वारा प्रदत्त सहायता से संचालित पूरा जल प्रवाह क्षेत्रों के चिन्हित करने की सरस्वती नदी खोज योजना के तहत जैसलमेर जिले के पश्चिमी भाग में कोर पद्धति द्वारा 7 परीक्षण नलकूप निर्मित किए गए। राज्य में सन 2000 तक प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनिकरण के उद्देश्य से राजीव गांधी प्राथमिक शिक्षा व साक्षरता मिशन स्थापित किया गया है। इस वर्ष प्रदेश में 12,500 से अधिक राजीव गांधी स्वर्ण जयंती पाठशालाएँ खोलकर शिक्षा के सार्वजनिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। इन पाठशालाओं से लगभग 5,30,000 बच्चों का अतिरिक्त नामांकन हुआ है। इस वर्ष 867 प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक, 387 उच्च प्राथमिक को माध्यमिक एवं 189 माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया गया है। इसके साथ ही संस्कृत शिक्षा के विद्यालयों में से 2 को आचार्य, 5 को शास्त्री, 15 को वरिष्ठ उपाध्याय, 20 को प्रवेशिका एवं 50 को उच्च प्राथमिक विद्यालय स्तर तक क्रमोन्नत किया गया है। प्रदेश में संस्कृत विश्वविद्यालय भी खोला गया है, जिसके लिए भूमि का आवंटन भी हो चुका है। यह वर्ष संस्कृत वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत संस्कृत भाषा एवं साहित्य के प्रचार प्रसार के लिए विविध कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। शिक्षा एवं संस्कृत शिक्षा विभाग में नीतिगत निर्णय लेकर
विद्यालयों में पदों का समानीकरण कर दिया गया है। राजकीय क्षेत्र में बीकानेर में मूक, बधिर एवं जोधपुर में अंध विद्यालय स्थापित करने की स्वीकृति दी गई। बारा, नाथद्वारा, राजसमंद, बांदीकुई में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों के स्थापना की स्वीकृति जारी की गई। राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए संचालित सुरक्षा बीमा योजना के प्रीमियम को दुगना किया गया है। जन सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए संचालित जन सहभागिता विद्यालय मरम्मत योजना को संशोधित कर विद्यालय भवन विकास योजना प्रारंभ की गई, जिसमें जन सहयोग एवं राज्य सरकार का वित्तीय अनुपात 30.70 किया गया है। अल्पसंख्यकों के लिए मान्यता प्राप्त 619 मदरसों को सुदृढ़ करने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई है। 10वें वित्त आयोग के अंतर्गत 25 बालिका छात्रावास निर्माण, 1165 माध्यमिक उच्च शिक्षा उच्च माध्यमिक तथा 1900 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शौचालय निर्माण, 131 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 4 दीवारी निर्माण एवं 4159 प्राथमिक विद्यालयों में हैंडपंप स्थापित करने हेतु 28.85 करोड़ रुपए की स्वीकृति जारी की गई है। राज्य में तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के योजनाबद्ध विकास के प्रयास किए गए हैं। इस वर्ष बीकानेर में एक अभियांत्रिकी महाविद्यालय प्रारंभ किया गया है। निजी क्षेत्र में एक अभियांत्रिकी महाविद्यालय एवं एक आर्किटेक्चर महाविद्यालय जयपुर में तथा एक अभियांत्रिकी महाविद्यालय सीकर में प्रारंभ किए गए हैं। उच्च शिक्षा के विकास एवं प्रसार हेतु राजकीय क्षेत्र में 14 तथा निजी क्षेत्र में 17 नवीन महाविद्यालय प्रारंभ किए गए। राज्य में विधि शिक्षा में गुणात्मक विकास तथा अनुसंधान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जोधपुर में राष्ट्रीय स्तर के विधि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। कृषि शिक्षा को महत्व देते हुए इस वर्ष उदयपुर में अलग से कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। महिलाओं के आर्थिक एवं सामाजिक विकास के उद्देश्य से राज्य की महिला नीति 8 मार्च 2000 को जारी की गई। महिला अधिकारों की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए राज्य महिला आयोग का गठन कर दिया गया है। महिलाओं के लिए सरकारी सेवाओं में आरक्षण 20% से बढ़ाकर 30% कर दिया गया है। राज्य के अनुसूचित क्षेत्र में आगामी वित्तीय वर्ष से महाराष्ट्र प्रणाली लागू करने की प्रक्रिया तय की जा चुकी है। राजस्थान पंचायती राज उपबंधों का अनुसूचित क्षेत्रों में इनके लागू होने के संबंध में उपांतरण अधिनियम 1999 को लागू किया जा चुका है। 12 जिले में सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का 25% 12 जिले की शाहबाद व किशनगंज तहसीलों के स्थानीय सहरिया आदिवासियों से भरे जाने हेतु प्रावधान किया गया है। सहरिया आदिम जात की कृषि भूमि को सहरिया आदिम जात से भिन्न किसी अन्य जनजातियों को विक्रय, दान अथवा वसीयत द्वारा हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगाया गया है। प्रदेश में उपलब्ध सतही जल एवं भूजल संसाधनों का विकास एवं संयुक्त उपयोग के लिए राज्य जल नीति बनाई गई है। सिंचाई क्षमता के विस्तार को गति प्रदान करने के लिए त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत तथा कुछ अन्य परियोजनाओं के लिए RIDF के तहत नाबार्ड से ऋण की व्यवस्था की गई है। वर्ष 1999-2000 में सावन भादों एवं परवन लिफ्ट परियोजना पूर्ण होने की संभावना है। वर्तमान में 134 लघु परियोजनाओं का कार्य प्रगति पर है, जिनमें से 60 लघु परियोजनाएं पूर्णता के सन्निकट हैं। गत 30 वर्षों से लंबित चंबल नदी बेसिन के शेष उपलब्ध जल संसाधनों के विकास में उपयोग हेतु मध्य प्रदेश और राजस्थान के मध्य ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है, जिसके तहत 18 बृहद मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के क्रियान्वयन की सैद्धांतिक स्वीकृति हुई है। इससे कोटा संभाग में लगभग 3 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के द्वितीय चरण के अंतर्गत साहवा, गजनेर, कोलायत, बांगड़सर, फलौदी और पोखरण जल उत्थान योजनाओं का निर्माण किया जा रहा है। परियोजना में इस वर्ष 183.23 किलोमीटर नहर प्रणाली बनाई गई है। आगामी वर्ष में भी लिफ्ट नहरों पर कार्य द्रुत गति से जारी रखा जाएगा। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के प्रथम चरण के
अंतर्गत इंदिरा गांधी नहर मंडल द्वारा 5.97 लाख हेक्टेयर क्षेत्र के लिए सिंचाई क्षमता विकसित की गई है, जिसमें 4.59 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई के लिए पक्के खाले निर्मित किए जा चुके हैं। क्षेत्र में सेम की बढ़ती हुई समस्या के निवारण के लिए एक बहुआयामी कार्य योजना तैयार की गई है, जिसके तहत एक तरफ तो जल प्रबंधन की नीति में परिवर्तन किया जा रहा है, दूसरी तरफ जल निकास की व्यवस्था की जा रही है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के द्वितीय चरण के अंतर्गत 6.97 लाख हेक्टेयर में सिंचाई क्षमता विकसित हुई है, जिसमें से 4.37 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में खालों का निर्माण किया जाकर कृषि योग्य क्षेत्र तैयार कर दिया गया है। इस वर्ष के अंत तक 42,000 हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र में खालों इत्यादि का निर्माण कार्य हाथ में लिया गया है। चंबल सिंचाई क्षेत्र विकास परियोजना हेतु सेम की समस्या के निवारण हेतु रजाट परियोजना अब अंतिम चरण में है। इसके तहत 14,924 हेक्टेयर क्षेत्र में भूमिगत पाइपलाइनें बिछाने का कार्य संपादित हो चुका है। इस परियोजना क्षेत्र में नहरों के रखरखाव की मुख्य समस्या के समाधान के लिए सहभागी सिंचाई प्रबंधन व्यवस्था लागू करने का प्रयास किया जा रहा है। इस हेतु एक नया अधिनियम प्रक्रियाधीन है। जल ग्रहण विकास कार्यक्रमों की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत इस वर्ष दिसंबर 99 तक 40.40 करोड़ रुपए व्यय कर 1,69,306 हेक्टेयर भूमि उपचारित की गई है। उद्यानिकी विकास के तहत सीमित जल संसाधनों के आदर्शतम उपयोग के लिए दिसंबर 99 तक 1,000 हेक्टेयर क्षेत्र में ड्रिप संयंत्रों की स्थापना की गई है। धनिया, जीरा एवं मेथी के उत्पादन में राज्य का स्थान प्रथम रहा है। इसी प्रकार किन्नू, माल्टा, संतरा एवं बेर के उत्पादन में भी राज्य की विशिष्ट पहचान बनी है। किसानों को कृषि उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए राज्य भंडार व्यवस्था निगम के तहत इस वर्ष कृषि जिन्सों के पेटे मौके पर ही 75% रहन ग्रहण की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। निगम द्वारा इस वर्ष समर्थन मूल्य के आधार पर कृषकों से 1.99 लाख मैट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई, जो अब तक की सर्वाधिक है। सहकारी ऋण व्यवस्था का सरलीकरण किया गया है। किसानों को सहकारी कृषि ऋण सरलता और सुगमता से उपलब्ध हो सके, इसके लिए सहकारी किसान कार्ड योजना का राज्य में प्रभावी क्रियान्वयन किया गया है। राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पशुपालन की महत्वपूर्ण भूमिका है। राज्य के पश्चिमी जिले स्थानीय नस्लों के पशुधन के लिए प्रसिद्ध हैं। इस वर्ष प्रदेश में 100 नए पशु चिकित्सालय एवं 40 नए पशु चिकित्सा उपकेंद्र खोले गए हैं। इस वर्ष दिसंबर तक राज्य ने दुग्ध विपणन क्षेत्र में संपूर्ण उत्तरी भारत में प्रथम स्थान अर्जित किया है तथा डेयरी फेडरेशन में स्वनिर्मित पशु आहार विपणन में भी पूरे उत्तरी भारत में प्रथम स्थान दर्ज कर कीर्तिमान स्थापित किया है एवं डेयरी फेडरेशन को औद्योगिक विकास के क्षेत्र में ज्ञान ज्योति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भेड़ों के स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन से प्रदेश में उपलब्ध भेड़ों की मृत्यु दर कम हुई है, जिसके कारण भेड़ों की संख्या में वर्ष 1992 की पशुगणना की तुलना में 14.54% की वृद्धि हुई है। राज्य सरकार द्वारा औद्योगिक विकास के लिए उठाए गए सकारात्मक कदमों से उद्यमी सहयोग का वातावरण बना है, जो राज्य के औद्योगिक विकास की प्रगति से परिलक्षित होता है। राज्य में औद्योगिक विकास के लिए राज्य सरकार ने नीतिगत निर्णय लेकर अनेक नियमों और प्रक्रियाओं को सरलीकृत किया है, जिसके फलस्वरूप स्थानीय तथा दूसरे राज्यों के एवं विदेशी निवेशक राज्य में उद्योग लगाने के प्रति आकृष्ट हुए हैं। राज्य में उद्योग एवं निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोर्ड का गठन किया गया है तथा त्वरित निवेश हेतु नियमों में संशोधन कर उद्योगों हेतु सिंगल विंडो क्लियरेंस की व्यवस्था की गई है। राजस्थान वित्त निगम द्वारा इस वर्ष दिसंबर 1999 तक 116.37 करोड़ की ऋण स्वीकृत, 74.5 करोड़ रुपए का ऋण वितरण एवं 126.4 करोड़ रुपए की बकाया ऋण वसूली की गई है। निगम ने बकाया ब्याज उद्यमियों द्वारा जमा कराए जाने पर मूल ऋण की किस्तों के पुनर्निर्धारण की प्रक्रिया को सरल एवं सुगम बनाया है।
निगम पूर्व के घाटे की स्थिति से उबरकर अपनी कार्य प्रणाली में आवश्यक परिवर्तन कर अब लाभ की स्थिति में आ गया है। रीको द्वारा इस वर्ष नवंबर 1999 तक उद्योगों को 30.62 करोड़ के सावधि ऋण की स्वीकृत तथा 27.98 करोड़ रुपए का सावधि ऋण वितरण एवं 44.37 करोड़ के बकाया सावधि ऋण की वसूली की गई। भू आवंटन नियमों को सरलीकृत किया गया है। सीतापुरा जयपुर औद्योगिक क्षेत्र में सीडास के माध्यम से लगभग 8 करोड़ रुपए की लागत के तकनीकी एवं व्यापार सूचना केंद्र की स्थापना की जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी इंडिया स्टोन मार्ट 2000 का आयोजन किया गया, जिससे राज्य के पत्थर उद्योग के विकास की प्रबल संभावनाएं बनी हैं। सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में छिपी विपुल संभावनाओं का राज्य के हित में उपयोग करने के उद्देश्य से इस क्षेत्र में निजी निवेश को प्रोत्साहित करने हेतु सूचना प्रौद्योगिकी नीति जारी की गई है। इस नीति से इलेक्ट्रॉनिक शासन, इलेक्ट्रॉनिक शिक्षा एवं इलेक्ट्रॉनिक शिक्षा आधारित रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी। कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए खादी ग्रामोद्योग कार्यक्रम का विस्तार 17,000 गांवों तक हो चुका है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग में पेटेंट से संबंधित सूचना तंत्र को सुदृढ़ किया गया है और इस वर्ष एक पेटेंट सूचना केंद्र स्थापित करने की शुरुआत की गई है। राज्य के प्राकृतिक संसाधनों के उचित प्रबंधन हेतु जोधपुर स्थित स्टेट रिमोट सेंसिंग सेंटर द्वारा रिसोर्स एटलस, वाटर सेट एटलस बनाया गया है। राज्य में प्रथम बार 100 वर्ष की अवधि में ही न्यूनतम मजदूरी को बढ़ाकर अब अकुशल, अर्धकुशल एवं कुशल श्रमिकों के लिए मजदूरी क्रमशः 60, 64 एवं 68 रुपये प्रतिदिन कर दी गई है। इस दृष्टि से अन्य राज्यों की तुलना में राजस्थान आज बेहतर स्थिति में है। बीड़ी, कालीन, चीनी मिट्टी के बर्तनों के निर्माण, पापड़, पत्थर तोड़ना और पीसना तथा नमक बनाने के कुछ अधिसूचित नियोजनों में पहली बार न्यूनतम मजदूरी को परिवर्तनशील महंगाई भत्ते से जोड़ा गया है। जयपुर, जोधपुर, अजमेर और टोंक में राष्ट्रीय बाल श्रमिक परियोजना के अंतर्गत 20-20 विशेष विद्यालयों की स्वीकृति प्राप्त की गई है। उदयपुर बाल श्रमिक योजना के अंतर्गत पूर्व में चल रहे 40 विशेष विद्यालयों के अलावा 20 नए विद्यालय खोले जाकर उनकी क्षमता का विस्तार किया गया है। राज्य में राष्ट्रीय बाल श्रमिक परियोजना के अंतर्गत 7,000 बाल श्रमिकों का पुनर्वास किया जा सकेगा। इस पर 2.38 करोड़ रुपए व्यय होंगे। जयपुर में जोखिमपूर्ण कार्यों में लगे बाल श्रमिकों के पुनर्वास हेतु अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के साथ 2,000 बाल श्रमिकों के लिए 80 विशेष विद्यालय खोले जाने के सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस दो वर्षीय पाठ्यक्रम हेतु अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन 2 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान करेगा। राज्य सरकार अपनी घोषित नीति के अनुरूप राज्य में विद्युत उत्पादन बढ़ाने को कृत संकल्प है। सूरतगढ़ ताप विद्युत परियोजना प्रथम चरण की 250 मेगावाट की प्रथम इकाई से फरवरी 1999 से वाणिज्यिक उत्पादन चालू है। इसी चरण की 250 मेगावाट की दूसरी इकाई अपने निर्धारित लक्ष्य अक्टूबर 2000 से पूर्व कार्य प्रारंभ कर दे, इसके प्रयत्न किए जा रहे हैं। 2057 करोड़ रुपए की 500 मेगावाट क्षमता की सूरतगढ़ ताप विद्युत परियोजना द्वितीय चरण पर कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। निजी क्षेत्र में बरसिंगसर लिग्नाइट ताप विद्युत परियोजना के लिए प्रायोजक का चयन अंतर्राष्ट्रीय निविदाओं द्वारा निम्नतम दरों के आधार पर किया गया था, जिसकी स्वीकृति भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय द्वारा प्रदान कर दी गई है। कैप्टिव पावर प्लांट नीति के अंतर्गत मेसर्स अनिता इम्पेक्स लिमिटेड की 166 मेगावाट एवं मेसर्स हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की 160 मेगावाट की परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। इसके अतिरिक्त मेसर्स LNJ भीलवाड़ा समूह द्वारा 86 मेगावाट का विद्युत गृह मलाना का कार्य भी प्रगति पर है, जो राजस्थान स्थित अपने औद्योगिक प्रतिष्ठानों को विद्युत आपूर्ति करेगा। राज्य में विद्युत तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए 2 400 kV सब स्टेशन सूरपुरा जोधपुर एवं रतनगढ़ चूरू में स्वीकृत किए गए हैं। राज्य में पावर सेक्टर सुधार अधिनियम 1999 बना दिया गया है तथा राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग की स्थापना भी की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त विश्व बैंक की सहायता से
2500 करोड़ रुपए की एक महत्वाकांक्षी परियोजना तंत्र सुधार हेतु लागू किया जाना प्रस्तावित है। इस वर्ष 25,000 से ज़्यादा कृषि विद्युत कनेक्शन एवं 2 लाख से अधिक घरेलू विद्युत कनेक्शन दिए गए हैं। राजस्थान ऊर्जा विकास अभिकरण द्वारा इस वर्ष 3800 सोलर फोटोवोल्टिक आधारित घरेलू लाइटों के माध्यम से 70 गांवों का विद्युतीकरण किया गया है। राज्य में ग्रामीण विद्युतीकरण पैटर्न पर चलाए जा रहे इस कार्यक्रम की राष्ट्रीय स्तर पर सराहना हुई है एवं राजस्थान मॉडल को अन्य राज्यों में भी अपनाया जा रहा है। गैर परंपरागत ऊर्जा मंत्रालय द्वारा 2000 अतिरिक्त घरेलू लाइटिंग सिस्टम का आवंटन किया जा रहा है, जिनके माध्यम से 40 और गांवों का विद्युतीकरण जून 2000 से पूर्ण किया जा सकेगा। राज्य में 2 मेगावाट क्षमता की प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना जैसलमेर में स्थापित की जा चुकी है तथा 2.25 मेगावाट की पवन ऊर्जा परियोजना चित्तौड़गढ़ में स्थापित की जा रही है। पवन ऊर्जा से विद्युत उत्पादन को प्रोत्साहन देने हेतु नवीन नीति घोषित की गई है, जिससे प्रदेश में 100 मेगावाट क्षमता के पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित होने की संभावना है। मथनिया में 872 करोड़ रुपए लागत की स्थापित होने वाली विश्व की प्रथम एकीकृत सौर मिश्रित चक्री विद्युत परियोजना ये सभी स्वीकृतियां प्राप्त कर ली गई हैं तथा मार्च 2001 तक इस परियोजना पर कार्य शुरू होना संभावित है। इस वर्ष राज्य आयोजना एवं अन्य आयोजना के अंतर्गत 2503 किलोमीटर सड़कों का निर्माण कर 698 गाँवों को सड़कों से जोड़ने का कार्य हाथ में लिया गया है, जिनमें 487 पंचायत मुख्यालय भी शामिल हैं। इन लक्ष्यों में कृषि उपज मंडी द्वारा जोड़े जाने वाले गांव और पंचायत मुख्यालय भी सम्मिलित हैं। नवी पंचवर्षीय योजना में विश्व बैंक की सहायता से 876 किलोमीटर लंबाई के राज्य उच्च मार्गों के उन्नयन की एक परियोजना तैयार की गई है, जिसकी लागत 1560.51 करोड़ रुपए है। इस योजना के अंतर्गत 1800 किलोमीटर सड़कों का विशेष संधारण भी किया जाएगा। नवीन विधानसभा भवन परियोजना पर जनवरी 2000 तक 76.94 करोड़ रुपए व्यय किया जा चुका है। भवन का निर्माण कार्य मार्च 2001 तक पूर्ण किए जाने का लक्ष्य है। मेरी सरकार हमेशा से संवेदनशील रही है। वह प्रशासन में दृढ़ होने के साथ साथ मानवीय मूल्यों के प्रति भी समर्पित है। शासकीय प्रशासकीय सामाजिक परंपराओं व रीति नीतियों के चलते सामान्य जन के साथ अत्याचार न हो, यह सुनिश्चित करने के हेतु हाल ही में एक राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया है। मुझे विश्वास है कि शासन द्वारा समस्त प्रकार के मानवाधिकारों की सुरक्षा एवं पोषण करने के संकल्प को क्रियान्वित करने में इस आयोग की सहायता भी मिलेगी। टाडा अधिनियम के अंतर्गत दर्ज अभियोगों में गिरफ्तार व्यक्तियों के मामलों की समीक्षा के लिए गठित समिति ने पुनरीक्षण कर कुछ मामलों में इस अधिनियम की धाराएं हटाने जाने का निर्णय लिया है। राज्य में महिला अत्याचारों की रोकथाम के लिए अधिक संवेदनशीलता और सजगता से की गई कार्रवाई से गंभीर प्रकृति के अपराधों पर अंकुश लगा है। इस वर्ष अनुसूचित जात जनजाति के लोगों पर अत्याचार संबंधी अपराधों की रोकथाम पर विशेष ध्यान दिया गया है। पुलिस बल को अधिक सक्षम एवं कार्यकुशल बनाने के लिए आधुनिक उपकरणों और आवश्यक संसाधनों से सुसज्जित किया जा रहा है। पुलिस आधुनिकीकरण एवं जोधपुर में पुलिस विधि विज्ञान प्रयोगशाला तथा अंगुल चिन्ह संग्रहालय के लिए 1,70,00,000 रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की गई। राज्य के अल्पसंख्यकों के कल्याण राज्य अल्पसंख्यक आयोग की पुनर्स्थापना की गई है। पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से पाली तथा बालोतरा में वस्त्र रंगाई एवं छपाई उद्योग के कारण हो रहे जल प्रदूषण पर नियंत्रण करने के उद्देश्य से वहां एक संयुक्त उपचार संयंत्र की व्यवस्था की गई है। आगामी वर्ष में केंद्र सरकार की सहायता से जसोल एवं पिठूजा बाड़मेर तथा जोधपुर में संयुक्त उपचार संयंत्रों का निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना के अंतर्गत उदयपुर स्थित झीलों को सम्मिलित किया गया है। राज्य सरकार इस योजना की केंद्र सरकार से शीघ्र ही स्वीकृति प्राप्त करने हेतु प्रयत्नशील है। राज्य में विद्यमान जलवायु की विषम परिस्थितियों तथा चराई के दबाव के बावजूद उपग्रह से प्राप्त चित्रों एवं सर्वेक्षण की प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार गत 2 वर्षों में 518 वर्ग किलोमीटर की
वृक्षाच्छादित क्षेत्र में वृद्धि हुई है। देश में राजस्थान ही ऐसा राज्य है जिसमें 3 लगातार द्विवार्षिक सर्वे में वृक्षाच्छादित क्षेत्र में निरंतर वृद्धि होना आंका गया है। वनों एवं वन्य जीवों की सुरक्षा एवं स्थानीय लोगों, ग्राम पंचायतों का सहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य से गांव में ग्राम स्तरीय वन सुरक्षा एवं वन समितियों को व्यापक बनाकर गतिशील किया जा रहा है। मरु क्षेत्रों में व्यापक वृक्षारोपण कार्य हाथ में लिया गया है। जापान की समुद्र पारी आर्थिक सहायता एजेंसी द्वारा इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र में वृक्षारोपण की परियोजना जो फरवरी 2000 समाप्त होने वाली थी, की समयावधि 2 वर्ष के लिए बढ़ा दी गई है। राज्य में वक्फ बोर्ड का गठन 12 जुलाई 1999 को कर दिया गया है। समस्त वक्फ संपदाओं के सर्वे हेतु सर्वे आयुक्त वक्फ पद सृजित कर दिया गया है। सर्वेक्षण कार्य को सुचारू रूप से संचालित किए जाने हेतु प्रत्येक जिला स्तर पर अतिरिक्त कलेक्टर को अतिरिक्त सर्वे आयुक्त एवं तहसील स्तर पर तहसीलदार को सहायक सर्वे आयुक्त घोषित किया गया है। देवस्थान की समान पद्धति से किराया वसूल करने के संबंध में संपदा किराया नीति प्रक्रियाधीन है। इस नीति से विभाग की आय में वृद्धि होगी, साथ ही समान पद्धति से किराया वसूल हो सकेगा। देवस्थान की भूमि में अवैध खनन पर प्रभावित ढंग से रोक लगाने तथा आय में वृद्धि तथा आवंटन में पारदर्शिता के उद्देश्य से सतह पर अधिकार देने की नई नीति मंजूर की गई है। उपनिवेशन क्षेत्र में इस वर्ष दिसंबर 1999 तक 14,293 व्यक्तियों को 61,693 हेक्टेयर कमांड एवं 13,471 हेक्टेयर अनकमांड भूमि का आवंटन किया गया है। इस वर्ष आवंटित उक्त कुल भूमि में अनुसूचित जात जनजात के 1142 व्यक्तियों को कुल 5,826 हेक्टेयर भूमि का आवंटन किया गया है। 1500 करोड़ रुपए की 6 नगरों के आधारभूत ढांचागत विकास परियोजना पर राज्य सरकार एवं एशियन डेवलपमेंट बैंक के मध्य ऋण अनुबंध जनवरी 2000 से प्रभावी हो चुका है। 2 अन्य परियोजनाओं को विश्व बैंक के वित्तीय सहयोग से क्रियान्वित करने की मंजूरी प्रदान कर दी गई है तथा विश्व बैंक के साथ परियोजना स्वीकृत हेतु उच्च स्तरीय संवाद प्रगति पर है। राजस्थान में मानव विकास के स्थित 1999 के दस्तावेज का प्रारूप तैयार कर लिया गया है, जिसे शीघ्र ही जारी किया जाएगा। यह दस्तावेज मानव विकास से संबंधित नीतियों के निर्धारण में सहायक होगा। राज्य के नगरीय क्षेत्रों में 15 अगस्त 1998 तक राज्य की स्थानीय निकाय की भूमि पर अवैध रूप से बसी 2113 कच्ची बस्तियों के नियमन का निर्णय लेकर 200 वर्ग गज तक के अतिक्रमणों को नाम मात्र के शुल्क पर नियमित करने का कार्य प्रारंभ किया गया, ताकि समाज के कमजोर वर्गों की आवास समस्या का निदान हो सके। नीतिगत निर्णय लेकर महिलाओं का नाम भी नियमन पट्टों में शामिल किया गया है। कृषि भूमि पर बने आवासीय मकानों के नियमन का निर्णय लेकर इनके नियमन के लिए शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। अब किसान अपनी कृषि भूमि पर आवासीय कॉलोनी की योजना बनाकर स्वयं भू उपयोग परिवर्तन करवा सकता है। शहरी क्षेत्र में बेरोजगार युवकों को स्वरोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 12 अक्टूबर 1999 को मुख्यमंत्री रोजगार योजना घोषित की गई। इस योजना के तहत अब तक 14 शहरों में लगभग 6000 कियोस्कों का निर्माण किया जा चुका है। शहरी निकायों को कियोस्क बनाने हेतु नए लक्ष्य निर्धारित किए जा रहे हैं, जिससे 1 लाख बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने की घोषणा को मूर्त रूप दिया जा सकेगा। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के अंतर्गत 1.3 लाख मानव दिवस सृजित कर आवश्यक विकास कार्य करवाए गए। शासन एक ऐसे शहरी क्षेत्र के विकास की अवधारणा को बलवती करना चाहता है, जिसमें शहर की सुंदरता के साथ साथ सुगम यातायात व्यवस्था एवं सुविधाओं की उपलब्धि एवं उपयोग की संभावनाएं बढ़ें एवं आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग को रोजगार हेतु बेहतर और स्वस्थ वातावरण मिले। इसी दृष्टिकोण से प्रदेश में अतिक्रमण हटाने का कार्य दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ प्रारंभ किया गया है। राज्य में इस वर्ष 4 नए क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय और ब्यावर में 1 जिला परिवहन कार्यालय खोला गया है। परिवहन व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए रखने, उसमें सुधार के उद्देश्य से प्रत्येक जिले में यातायात सलाहकार समिति का गठन किया गया है। प्रदूषण रहित वाहनों को बढ़ावा देने के परिप्रेक्ष्य में विद्युत बैटरी चालित समस्त प्रकार के वाहनों को पूर्णतः मोटर वाहन करों से मुक्ति दी गई है। मोटर वाहनों के अस्थायी पंजीयन प्रमाण पत्र जारी करने की शक्तियाँ उनके डीलर्स को ही प्रदान कर दी गई हैं।
आगामी वर्ष में सभी संभागीय मुख्यालयों एवं भीलवाड़ा व अलवर के लिए उपनगरीय परिवहन योजना बनाई जा रही है। इस वर्ष पर्यटक स्थलों के संरक्षण एवं विकास के तहत कोसियाँ मंदिर, जोधपुर किराड़ू मंदिर, बाड़मेर, साई छतरिया, मंडोर, मेवाड़ कॉम्प्लेक्स उदयपुर तथा बूंदी, जयपुर विराटनगर व सालासर चूरू के कार्य प्रमुख हैं। स्वदेशी पर्यटन की दृष्टि से वर्ष 1999 एक सफल वर्ष रहा है। इस वर्ष में कुल पर्यटकों की संख्या में अपेक्षाकृत वृद्धि हुई है। वर्ष 1998 में जहां कुल 69.5 लाख पर्यटक राज्य में आए, वहीं इस वर्ष 72.38 लाख पर्यटक आए हैं। भारत सरकार द्वारा इस वर्ष आमेर महल जयपुर को सर्वोत्तम पर्यटक मित्र स्मारक पुरस्कार दिया गया है। राज्य सरकार देश की सुरक्षा तथा काउंटर इंसर्जेंसी अभियानों में लगे सैनिक तथा अर्धसैनिक बलों के कार्मिकों को अत्यधिक सम्मान देती है। राज्य के शहीद सैनिकों के आश्रितों एवं विकलांग हुए सैनिकों के लिए एक विशेष पैकेज दिनांक 1/4/99 से लागू किया गया है। पैकेज के अंतर्गत मुख्यमंत्री सहायता कोष से रुपये 1 लाख की तत्कालिक सहायता, 20 बीघा कृषि भूमि अथवा मध्यम आय वर्ग का आवासन मंडल का मकान अथवा इनकी एवज में 4 लाख रुपये नकद राशि दी जाती है। शहीद के माता पिता के नाम 1.2 लाख रुपये की राशि भी पोस्ट ऑफिस में जमा कराने का प्रावधान किया गया है, ताकि उन्हें 1000 रुपये की मासिक ब्याज राशि नियमित रूप से मिल सके। शहीद के किसी एक आश्रित को राज्य सेवा में नियुक्त बच्चों को मुफ्त शिक्षा एवं छात्रवृत्ति, रोडवेज की बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा, प्राथमिकता के आधार पर कृषि हेतु विद्युत कनेक्शन, शहीद के नाम पर एक विद्यालय के नामकरण का प्रावधान भी पैकेज में किया गया है। अस्थायी रूप से विकलांग हुए सैनिकों के पुनर्वास हेतु भी समुचित प्रावधान किए गए हैं। पैकेज लागू होने से पूर्व के शहीद सैनिकों के आश्रितों को भी अतिरिक्त सहायता उपलब्ध कराए जाने हेतु योजना शीघ्र ही लागू करने का प्रस्ताव है। इसी प्रकार विभिन्न सैन्य सम्मान प्राप्त करने वाले सैनिकों शहीदों के आश्रितों के लिए भी संशोधित पैकेज प्रस्तावित है। अनियमित एवं कम वर्षा के कारण राज्य को सूखे की स्थिति का सामना करना पड़ता रहा है। संवत 2055 में अभावग्रस्त घोषित राज्य के 20 जिलों के 20,069 गाँव में 15 जुलाई 1999 तक राहत कार्य चलाए गए। राहत कार्यों पर अधिकतम रोजगार माह जून 99 में 6.13 लाख श्रमिकों को उपलब्ध करवाया गया। चारा व्यवस्था के अंतर्गत 253 चारा डिपो खोले जाकर पशुओं के लिए चारे की आपूर्ति 1319 टैंकरों द्वारा परिवहन कर समस्याग्रस्त 2130 गाँव में पेयजल की व्यवस्था की गई। उक्त राहत व्यवस्थाओं पर लगभग 467 करोड़ रुपए व्यय किए गए। इस वर्ष भी राज्य में सूखे की स्थिति है। संवत 2056 की खरीफ की फसलों को अत्यधिक नुकसान हुआ है तथा राज्य के 26 जिलों के 50% से अधिक खराबा वाले 23,406 गाँवों को अभावग्रस्त घोषित किया गया है। इन अभावग्रस्त जिलों में राहत कार्य प्रारंभ कर दिए गए हैं। पशुधन की रक्षा के लिए आवश्यकता अनुसार चारा डिपो तथा पशु शिविर खोल दिए गए हैं। समस्याग्रस्त क्षेत्रों में पेयजल परिवहन द्वारा पेयजल उपलब्ध कराना प्रारंभ कर दिया गया है। विषम वित्तीय परिस्थितियों के बावजूद अभावग्रस्त क्षेत्रों में राहत कार्य, पशुओं के लिए चारे का प्रबंध एवं पेयजल व्यवस्था युद्ध स्तर पर करने का निर्णय राज्य सरकार ने लिया है। राज्य सरकार ने शासन संभालते समय प्रदेश की जनता को पारदर्शी, संवेदनशील एवं जवाबदेह सरकार प्रदान करने का वादा किया था। इसी के अनुरूप राज्य की वर्तमान प्रशासनिक प्रक्रिया में परिवर्तन करने एवं इसमें आवश्यक सुधार के उपाय सुझाने के उद्देश्य से गठित प्रशासनिक सुधार आयोग ने 4 मार्च 2000 को अपने 5 प्रतिवेदन सौंप दिए हैं। राज्य की जनता को संवेदनशील, पारदर्शी एवं जवाबदेह प्रशासन देने की अपनी वचनबद्धता के अनुरूप राज्य सरकार आयोग की सिफारिशों पर यथाशीघ्र विचार कर इन्हें लागू करने की मंशा रखती है। मेरी सरकार एक स्वच्छ प्रशासन देने के लिए कृत संकल्प है। राज्य की जनता को उसके द्वारा देय राजस्व का पूरा लाभ मिले और विकास से परिव्यय अभीष्ट प्रयोजनार्थ ही व्यय हो, यह सुनिश्चित करने हेतु शासन बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार निरोधक
एवं उन्मूलक कार्रवाई अमल में लावेगा। राज्य अन्वेषण ब्यूरो के सुदृढ़ीकरण के साथ साथ भ्रष्ट जन सेवकों के विरुद्ध प्रभावी व सतत कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन से ये अपेक्षा होगी कि वह पूर्ण सत्यनिष्ठ, कर्तव्यनिष्ठ तथा कर्मठ तरीके से कार्य करे। स्वच्छ शैली के कार्मिकों व सदाचार को बढ़ावा दिया जाएगा तथा कदाचारियों को सख्त सजा। चूँकि स्वच्छ सरकार ही स्वच्छ प्रशासन दे सकती है, इस अपेक्षा की शुरुआत शीर्षक बिंदु से की गई है। आम जनता को सूचना का अधिकार देने की नीति के अंतर्गत जनसंपर्क से जुड़े हुए विभागों को नागरिक अधिकार पत्र तैयार कराकर प्रकाशित किए जा रहे हैं। सूचना के अधिकार को अतिशीघ्र कानूनी रूप दिया जाना भी प्रस्तावित है। अब तक राजस्व विभाग, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, परिवहन विभाग, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, स्थानीय निकाय विभाग एवं संभागीय आयुक्त जोधपुर के नागरिक अधिकार पत्र प्रकाशित किए जा चुके हैं। शेष रहे विभाग इस वर्ष 30 जून तक नागरिक अधिकार पत्र तैयार करेंगे। राजस्व विभाग में नागरिक अधिकार पत्र राज्य के समस्त जिलों में 1 नवंबर 1999 से लागू किया गया है, जिसमें वार्ड स्तर, तहसील स्तर एवं जिला कलेक्टर स्तर पर आम जनता के दैनिक कार्यों के संबंध में समय सीमा एवं इस निमित्त लगने वाले शुल्क का विवरण दिया गया है। ये व्यवस्था भी की गई है कि संबंधित अधिकारी कर्मचारी द्वारा कार्य निर्धारित समय अवधि में नहीं किए गए हों तो इसकी शिकायत संबंधित अधिकारियों को कर सकते हैं। जन अभियोगों के निराकरण एवं प्रशासन को अधिक संवेदनशील तथा उत्तरदायित्वपूर्ण बनाने एवं विकास को गति देने के लिए जिला प्रशासन के माध्यम से 1539 शिविर आयोजित किए गए, जिनमें 1,32,000 से अधिक जन अभियोगों का निस्तारण किया गया। राज्य सरकार ने जन कल्याण कार्यों को संपादित करने के लिए 15 प्राथमिकताएं निर्धारित की हैं, जिसके पर्यवेक्षण हेतु एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है। अपने कार्यस्थल से अनुपस्थित रहने वाले राज्य कर्मचारियों पर निगरानी हेतु स्थानीय स्तर पर समितियां गठित की गई हैं, जिनकी रिपोर्ट पर संभागीय आयुक्त दोषी कर्मचारियों अधिकारियों का हस्तांतरण अन्य जिलों में कर सकेंगे। इस संबंध में कार्रवाई प्रारंभ हो चुकी है तथा कई जिलों में हस्तांतरण किए गए हैं। ऐसे प्रकरणों में संभागीय आयुक्त द्वारा किया गया हस्तांतरण केवल मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा ही निरस्त किया जा सकता है। विभागीय अधिकारियों को इस संबंध में कार्रवाई करने की कोई शक्ति प्राप्त नहीं है। इसी प्रकार दुराचरण के दोषी, भ्रष्टाचार में लिप्त तथा बिना अनुमति कार्य से अनुपस्थित रहने वाले श्रमिकों के विरुद्ध भी सेवा से पृथक करने तक की कार्रवाई की गई है। माननीय सदस्यगण, इस सत्र में निम्न विधेयक आपके समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किए जाएंगे। कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर विधेयक 2000, राजस्थान पंचायती राज संशोधन विधेयक 2000, राजस्थान नगरपालिका संशोधन विधेयक 2000, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा संशोधन विधेयक 2000, राजस्थान आबकारी संशोधन विधेयक 2000। इसके अतिरिक्त निम्न वित्तीय कार्य भी किए जाएंगे। वर्ष 1999-2000 के लिए अनुपूरक अनुदान की मांगें, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन वर्ष 1998-99 के लिए विनियोग एवं वित्त लेखे, वर्ष 2000-2000 के लिए आय व्यय अनुमान एवं तत्संबंधी मांगें तथा वर्ष 2000 के लिए लेखानुदान। अंत में मैं वैदिक ऋषि की इस कामना के साथ अपने वक्तव्य का उपसंहार करता हूँ। संगच्छम सम्बद्धम संभो मानसम जानताम देवाभागम यथा पूर्वे संजानान उपासते। अर्थात आप सब एक साथ मिल बैठें, आपस में सार्थक संवाद करें, एक दूसरे के मन को एक सूत्र में आबद्ध करते चलें। इसी प्रकार आपके पूर्ववर्ती महापुरुषों ने पारस्परिक सद्भाव से जनहित के कार्य किए थे तथा अपना अपना कर्तव्य निभाया था। जय हिंद।
मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि महामहिम राज्यपाल महोदय राजस्थान विधानसभा से प्रस्थान कर गए।